हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज बिहार का जो जनगणना है, बिहार की जनगणना से जितने भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को एक बार हम लोग कंप्लीट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जनगणना से। किसी भी देश की असली ताकत उसकी जनसंख्या नहीं होती, उसकी जनगणना की सच्चाई होती है। जनगणना केवल गिनती नहीं है, यह देश की दिशा तय करने वाला आईना होता है। अगर हम जानना चाहते हैं कि देश कहां खड़ा है, तो जवाब मिलता है जनगणना की किताब में। जनगणना वो आंकड़ा है जो बताता है कितने लोग हैं, कैसे जी रहे हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। विकास की असली शुरुआत जनगणना से होती है, क्योंकि बिना सही आंकड़े सही नीतियां बनाया ही नहीं जा सकता। जनगणना सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारे समाज का जीवंत चित्रण होता है। जो देश अपनी गिनती नहीं जानता, वह अपनी शक्ति भी नहीं पहचान सकता। आज हम लोग उसी जनगणना पर आधारित बिहार से रिलेटेड, बिहार के संदर्भ में पूछे गए सवाल भी और संभावित प्रश्न भी है, उन सभी आंकड़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, और पहला प्रश्न हो जाएगा वर्ष 2011 की, क्योंकि अभी 2011 जनगणना के अनुसार ही हम लोग बात करेंगे। अगला जनगणना जब पारित हो जाएगा, जब पेश कर दिया जाएगा, जब ओपन हो जाएगा, तो हमें वो जनगणना पढ़ना होगा और उसी जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हमें 2011 की जनगणना से प्रश्न जो बनाए जाते हैं वही पूछे जाएंगे। इसी पर यही बात है कि कमांड करना पड़ेगा। पूछा गया सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो साक्षरता का प्रतिशत यहाँ पर देखिए 47% भी है, 61.8% भी है, 71.2% है और 51.8% है। बिहार की 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर इसका 61.8% हो जाएगा। कितना? 61.8%। ये हो जाएगा आपका साक्षरता दर है बिहार का। बिहार का साक्षरता दर है। जैसे बिहार में अगर पुरुष साक्षरता दर की बात हम लोग करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 71.2% हो जाता है। 71.2% ये पुरुष की साक्षरता दर है, ये पुरुष की साक्षरता दर हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग महिला की साक्षरता दर यहाँ पर देखेंगे तो 51.5% हो जाएगा, है ना। 51.5% ये महिला की साक्षरता दर हो जाएगा, ये महिला की साक्षरता दर है। टोटल साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 61.8% है, जो पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है हमारा बिहार एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन की रेशियो में। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला, है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन हो जाता है आपके बिहार में, है ना। बिहार की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वह रोहतास हो जाएगा, रोहतास जिला। रोहतास के संदर्भ में कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे रोहतास में चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे तो आपके पीआरटी के पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल इसी रोहतास के संदर्भ में पूछा गया था। बीपीएससी ने बार बार अपने सिविल सर्विस में रोहतास के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। चूना पत्थर की प्राप्ति होती है यहाँ पे, और यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला यह रोहतास हो जाता है। और चूना पत्थर की प्राप्ति की वजह से यहीं पर सीमेंट उद्योग फला फूला। रोहतास और कैमूर की जो पहाड़ियां हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये हो जाता है बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ भी सवाल पूछा हुआ था। यही रोहतास है जिसको हम लोग, है ना, चावल का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, है ना, धान का कटोरा कहते हैं। और इसी रोहतास से रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछा हुआ था कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आपके पीआरटी में ये प्रश्न पूछा हुआ था प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 वाला में।
तो रोहतास हो जाएगा, जहां पे सबसे ज्यादा साक्षरता दर हो जाता है अभी 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में। और रोहतास के बाद दूसरा स्थान हो जाएगा जहां पर अभी है पटना। रोहतास के बाद दूसरा स्थान पटना का हो जाएगा और तीसरा स्थान भोजपुर का है ना। भोजपुर वीर कुंवर सिंह वाला क्षेत्र, भोजपुर का क्षेत्र हो जाएगा, है ना, भोजपुर का क्षेत्र हो जाएगा। और चौथा स्थान आपके मुंगेर का हो जाता है। कम से कम 2-3 क्रम में याद होना चाहिए, अक्सर सवाल पूछा जाता है। अगर मानते हैं कि आपसे पूछ दे कि बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है और रोहतास से हटा करके 4 ऑप्शन अगर आपको दे दे तो पटना हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ऐसे भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे न्यूनतम साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है? यही पूर्णिया जिला में, पूर्णिया में न्यूनतम साक्षरता दर है। और यही पूर्णिया जहाँ से सवाल बार बार पूछता है कि बिहार में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है, तो यही पूर्णिया जिला हो जाएगा जहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और न्यूनतम साक्षरता दर है, सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे? पूर्णिया हो जाएगा। और पूर्णिया के बाद ये सीतामढ़ी का स्थान हो जाता है, सीतामढ़ी का स्थान, सीतामढ़ी का स्थान हो जाएगा। सीतामढ़ी के बाद कटिहार और मधेपुरा का स्थान हो जाएगा। कटिहार और मधेपुरा का स्थान आता है। सबसे न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया का और सबसे सर्वाधिक साक्षरता रोहतास का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर पूछता है कि यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले का है तो रोहतास हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास का। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता दर अगर पूछे तो पूर्णिया नहीं होगा, ये सहरसा हो जाता है ना, सहरसा जिला हो जाता है। और ये सहरसा जिला न्यूनतम, है ना, न्यूनतम महिला साक्षरता दर है ना, महिला साक्षरता दर हो जाता है यहाँ पे, कहाँ? सहरसा में, सहरसा हो जाता है आपका, है ना। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पर बनाइए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है ना, कौन सा स्थान हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और यहाँ पे चौथा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तीसरा, सी आंसर हो जाता है। जैसे में जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। उसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है जहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा है। और तीसरा हमारे बिहार का हो जाएगा। बिहार की आबादी के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान तीसरा है। अगर आपसे चौथा भी पूछे तो चौथा भी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाता है वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का स्थान हो जाता है चौथा, है ना, जनसंख्या आबादी के मामले में। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा था। 2011 जनगणना के अनुसार ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्रम में दूसरा भी पूछा जा सकता है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र होगा। और तीसरा तो पूछा ही है आपसे, ये हो जाता है बिहार। और चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, है ना। चौथा किसका होगा? वेस्ट बंगाल हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये तीसरा नंबर सवाल, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पे 36 हो जाता है, 36वां, है ना। तो आप लोग पक्का बना दीजिएगा और इसका आंसर पक्का बताइएगा कि आंसर इसका ए हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए, है ना, वर्तमान में देखिए तो भारत में 28 राज्य हो जाते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, मिला दीजिएगा तो 36 हो जाता है। अगर क्रम में पूछता है कि साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान होगा, तो यही एकदम निचले पायदान पे 36वां।
है ना, कौन सा स्थान हो जाता है, 36वां हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला, है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर राज्य पूछता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ये केरल हो जाएगा, केरल है। और न्यूनतम साक्षरता वाला, न्यूनतम साक्षरता वाला अगर राज्य पूछे तो यही ना, आइए ना हमारा बिहार में, है ना, यही है बिहार, है ना, बिहार का स्थान हो जाएगा, एकदम लास्ट नंबर है इसका। इस तरीके से इसका स्थान क्रम में अगर देखा जाए तो ये 36वां हो जाता है, 36 हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर सवाल देखें। वर्ष 2001 और 2011 में बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, पूछा गया सवाल है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा, 25.4% हो जाता है। यानी कि 10 सालों के अंदर, 10 सालों में बिहार में जनसंख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो 25.4% का वृद्धि हुआ। इसको एकदम रट लीजिए, याद करिएगा, 25.4% हो जाता है। जैसे हमारे बिहार की जो आबादी है 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग बोल रहे हैं, है ना, 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, 10 करोड़ 40 लाख, है ना, कितना, 10 करोड़ 40 लाख और 99,000, क्रम में भी कभी कभी पूछा जाता है इसलिए हम आपको लिख देते हैं, 452 हो जाता है। इतनी आबादी है हमारे बिहार की, इतनी आबादी है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 13.5, है ना, 13.5 करोड़ की बात हो रही है, 13 करोड़ प्लस ही है अभी वर्तमान में, क्योंकि 2021 का जब जनगणना आएगा तब वहां पर देखिएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आबादी हो जाता है। और दशकीय वृद्धि दर बिहार का है कितना, 25.4%। अगर यही चीजें भारत के संदर्भ में पूछता, यहाँ बिहार हटाकर अगर भारत पूछता कि भारत की, है ना, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना, राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लीजिए, हो सकता है कभी कभी सवाल आपसे पूछे, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर 17.7% हो जाता है, यह इसका दशकीय वृद्धि दर है ना। मतलब राष्ट्रीय स्तर से भी कहीं ज्यादा है ये बिहार का, 25.54% हो जाता है, 25.4% है। अब यहां पर देखिए सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले में हुआ, है ना, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले में हुआ, और यहाँ पे न्यूनतम, है ना, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुआ। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं, एक बार अगर इसे कंप्लीट आप कर लेते हैं तो बिहार की जनगणना के संदर्भ में अगर कोई भी सवाल पूछता है तो आपसे बन जाएगा, छूटेगा नहीं। इससे रिलेटेड जितने भी है ना, जितना भी हम लोग डिस्कशन यहाँ पर देखेंगे इसी से रिलेटेड सवाल पूछा है ना, अदल बदल करके पूछा है, शब्दों को हेर फेर करके प्रश्न पूछा हुआ है आपसे, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि दर, जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो मधेपुरा जिला में हुए, मधेपुरा जिला में। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ मधेपुरा में हुआ, और मधेपुरा के बाद दूसरा स्थान है किशनगंज का, है ना, किशनगंज का। और यही किशनगंज जहां पर बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होता है ना, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, और यहीं पर चाय की खेती भी होती है किशनगंज में। उसके बाद तीसरा स्थान हो जाएगा आपके अररिया का, तीसरा स्थान अररिया का है ना, जनसंख्या वृद्धि दर में तीसरा स्थान किसका, अररिया का है। और चौथा स्थान आपके खगड़िया का होगा, है ना, खगड़िया का स्थान आ जाता है, चौथा में खगड़िया का स्थान है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, मधेपुरा। कम से कम 2 को याद रखिएगा, बीपीएससी में इसको भी पूछा है और बीपीएससी में इसको भी पूछा है, और कई बार पूछा है कि दशकीय वृद्धि दर कितना, 25.4% हुआ, 25.4%। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हम लोग देखेंगे तो गोपालगंज हो जाएगा, है ना, गोपालगंज। और यही गोपालगंज में थावे मेला लगता है, और यही गोपालगंज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की आबादी सबसे ज्यादा है। यानी कि लिंग अनुपात दर में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में गोपालगंज का स्थान शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में अरवल का स्थान हो जाता है, और यही अरवल जो है 38वां जिला है, बिल्कुल नया जिला है।
जब झारखंड अलग हो गया था, जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार को मात्र 37 जिले प्राप्त हुए थे, मात्र 37 जिले प्राप्त हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक जहानाबाद एक जिला है, इसी जहानाबाद से कट करके एक नया जिला बना जिसका नाम है अरवल, और यही अरवल बिहार का 38वां जिला हो गया, है ना, बिहार का 38वां जिला है। और ये जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे न्यूनतम वृद्धि दर में इसका दूसरा स्थान है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद ये दरभंगा का क्षेत्र आता है, दरभंगा, जहाँ पर सेकंड एम्स बनाई जा रही है, दरभंगा। और दरभंगा के बाद यहाँ पर एक और जिला है जिसका नाम है रोहतास, जिसको हम लोग धान का कटोरा कहते हैं। और साक्षरता दर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपके रोहतास में भी है ना, सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ये हमारा 5 नंबर सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछता है। अगर बिहार में लिंगानुपात की बात किया जाए, जो कई बार प्रश्न पूछा, तो 918 हो जाएगा। 918 कितना, 918 है, मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो बिहार में 918 है, बिहार में 918 है। अगर वही राष्ट्रीय औसत की अगर बात कर दे तो 943 हो जाएगा, 943, है ना, ये भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लिंगानुपात है ये बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में लिंगानुपात कितना है, 918 हो जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो औसत, इसका जो आंकड़ा है 943 हो जाता है, कितना, 943। अब यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक अगर लिंगानुपात वाला की अगर बात करें, तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा, तो ये गोपालगंज हो जाता है ना, ये गोपालगंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सर्वाधिक देख लेते हैं, और यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भी देख लेते हैं। सर्वाधिक में हो जाएगा गोपालगंज, है ना, गोपालगंज। और गोपालगंज के बाद कौन सा, गोपालगंज के बाद सिवान, और सिवान के बाद सारण का स्थान आता है। इस तरह से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ना, गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाएगा। जैसे गोपालगंज में लिंगानुपात अगर पूछ दे तो कितना, 1021 हो जाता है, 1021, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो आबादी है ना, 21 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। इसलिए यहाँ पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। कहाँ, गोपालगंज में। गोपालगंज, सिवान और सारण, इस तरह से याद रखिएगा, क्रम में याद रखिएगा। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2 बार लिख लीजिए, है ना। इन्फॉर्मेशन को लिखने से चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहता है, इसे याद रखिएगा, है ना। बहुत बार पढ़ने वाला विद्यार्थी उतना अच्छा नहीं कर पाता, जो बहुत बार लिखने वाला विद्यार्थी सबसे अच्छा कर पाता है। अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, है ना, रिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर हम लोग जिले की बात करें तो गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज के बाद सिवान, और उसके बाद सारण का स्थान होता है। न्यूनतम अगर लिंगानुपात अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा हो जाएगा, तो न्यूनतम लिंगानुपात में मुंगेर का स्थान आता है, मुंगेर, है ना, मुंगेर, जहाँ पर बंदूक के कारखाने हैं, जहाँ पे बंगाल के नवाबों ने अपनी राजधानी भी यहीं पर स्थापित की थी, कहाँ, मुंगेर में। और यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात जब बात हो रही है तो 876 मात्र है, 876, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो आबादी है 876 हो जाता है मुंगेर का। और मुंगेर के बाद दूसरा स्थान हो जाता है भागलपुर का, है ना, भागलपुर, यही भागलपुर जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, यही भागलपुर जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और यहीं पर डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, डॉल्फिन अभ्यारण्य। और यहीं पर एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलती है, आप लोग जानते होंगे, जर्दालू आम है। और इसी जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यहाँ पर पटना के बाद भागलपुर में गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और प्रश्न जो भी हम लोगों ने अभी पॉइंट की बात किया है, सबसे सवाल पूछा हुआ है आपके बीपीएससी में। उसके बाद जो तीसरा स्थान हो जाता है वह खगड़िया का हो जाएगा, खगड़िया जिला का, है ना, खगड़िया जिला का हो जाता है। इस तरीके से पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, मुंगेर हो जाता है ना, मुंगेर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे छठा नंबर सवाल देखेंगे, और छठा नंबर सवाल हो जाएगा कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? सबसे कम पूछा जा रहा है ना, कई बार ये सवाल पूछा है आपके एग्जाम में। जैसे में अगर हम लोग भारत में राज्यों की बात करें तो भारत में राज्यों की संख्या कितना? 28 है ना, भारत में राज्यों की संख्या 28 है, लेकिन इस 28 राज्यों में सबसे शीर्ष पर है बिहार। अगर जनसंख्या घनत्व पूछता है तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि शीर्ष स्थान है बिहार का। 28 राज्यों में पहला स्थान है बिहार का, जहां पर जनघनत्व कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना, पहला स्थान है भारत में, पहला स्थान बिहार का। अगर यहाँ पे 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके पूछे तब बिहार का स्थान छठा हो जाएगा, तब बिहार का स्थान कितना होगा? छठा हो जाता है। जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, जनसंख्या घनत्व की बात यहाँ पर हो रहा है। जैसे में यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पूछता है कि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? तो कैमूर हो जाता है ना, कैमूर जिला होगा, सी आंसर हो जाएगा। जैसे में सर्वाधिक जनघनत्व अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व, है ना, न्यूनतम जनघनत्व, ये जो आंकड़ा पे हम लोग जो बात कर रहे हैं इसको एकदम रट ही जाइएगा, अच्छा रहेगा, है ना। आंकड़ा अगर आपको याद है तो फिर आराम से प्रश्न बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वह शिवहर हो जाएगा, शिवहर जिला है। और यहाँ पे जनघनत्व भी देखिए कितना? 1880, कितना? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन? शिवहर। और शिवहर के बाद दूसरा स्थान होगा पटना का, शिवहर के बाद दूसरा स्थान किसका? दूसरा स्थान हो जाता है पटना का, और पटना के बाद तीसरा स्थान हो जाएगा आपके दरभंगा जिला का, है ना, दरभंगा महाराज का नाम भी आप लोग जानते होंगे ना। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर, और शिवहर के बाद पटना, और पटना के बाद दरभंगा हो जाएगा। जैसे में सवाल पूछा हुआ था कि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाता आपका न्यूनतम एक कैमूर जिला होगा, है ना, कैमूर जिला होगा। कैमूर जिले में जनघनत्व अगर देखेंगे तो 488 हो जाएगा, कितना? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। कैमूर के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो स्थान है वह जमुई जिला का हो जाएगा, जमुई जिला, है ना, जमुई जिला का स्थान आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वह बांका डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। और सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? तो ये आपका कैमूर जिला हो जाता है। पीआरटी में याद रखिएगा, आपके बीपीएससी में, एडीओ में 100% यहाँ से, बीपीएससी में, सीजीएल में, है ना, दारोगा में एकदम गारंटेड है, पूछता ही पूछता है। 2-3 नंबर एकदम 100%। यहाँ अगर पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो एकदम यहीं से बन जाएगा सवाल। बस इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा, डाटा आपको याद रहना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं हो पाता है ना, आराम से चीज़ों को बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हो जाता है हमारा 7 नंबर सवाल। बिहार में देश की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं यहाँ पे, है ना, क्या कहता है? बिहार में देश की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग निवास यहाँ पर करते हैं? तो कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं यहाँ पे? तो प्रतिशत पे यहाँ पर देखिएगा तो 8.6% हो जाएगा, इसका आंसर बी है, 8.6% हो जाता है। अच्छा एक चीज और भी देखिए, अगर इस जनगणना की बात करें कि 2011 का जो जनगणना है, यानी कि प्रारंभ से ही अगर जनगणना का क्रम अगर वर्तमान में देखा जाए तो 2011 का जनगणना या 15वीं जनगणना हो जाता है, 15वीं जनगणना, है ना, 15वीं जनगणना है या। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद यह 2011 का जनगणना कितने क्रम वाला जनगणना है, तो यह स्वतंत्रता के बाद 7वां क्रम हो जाएगा इसका, है ना, स्वतंत्रता के बाद इसका क्रम जो है ना 7वां हो जाता है, यह 7वां जनगणना है, ठीक है, ये 7वां जनगणना है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे, है ना, कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए
हमारा देश, हमारा जो बिहार है ना, बिहार अगर देखा जाए तो बिहार का आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बाद ये बिहार हो जाएगा और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल का स्थान आता है ना। अगर जैसे मैं देखिए सर्वाधिक प्रश्न पूछा हुआ था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, और यहाँ पे न्यूनतम है ना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या है ना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्रम भी ज़्यादा जरूरी है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना जिला का है, सबसे ज़्यादा है ना, पटना जिला का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और पटना जिला के बाद दूसरा स्थान किसका आएगा, है ना, पूर्वी चंपारण का। याद रखिए, पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण का है ना, पूर्वी चंपारण का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन, पटना, और पटना के बाद पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण के बाद आप देखिएगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर का स्थान होगा, है ना, मुजफ्फरपुर का स्थान है तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। उसके बाद चौथा स्थान मधुबनी का है, मधुबनी है ना, मधुबनी के बाद उसके बाद पांचवा स्थान देखेंगे तो ये गया का हो जाता है ना, गया का स्थान हो जाएगा यहाँ पे पांचवा स्थान। अब यहाँ पर याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, और पटना के बाद पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी, और मधुबनी के बाद यहाँ पे गया होगा। यानी कि सर्वाधिक आबादी वाला जो जिला है पटना। याद रखिएगा, अगर न्यूनतम पूछता है कि न्यूनतम आबादी वाला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा होगा, शेखपुरा हो जाता है, शेखपुरा है ना, शेखपुरा। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है लोग ना यहाँ पे, जैसे देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, शेखपुरा, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर है ना, शिवहर हो जाएगा। और शेखपुरा के बाद दूसरा स्थान है शिवहर का, शेखपुरा के बाद दूसरा स्थान शिवहर जिला का हो जाएगा, जहां पे न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अरवल का स्थान आएगा, और अरवल के बाद है ना, अरवल के बाद खगड़िया का स्थान आता है, खगड़िया है ना। बस ये डाटा इंफॉर्मेशन जो है इसको याद रखिएगा, फिर जिंदगी में कभी गलत तो होगा ही नहीं, आपसे नहीं होगा गलत, ठीक है। जैसे जनसंख्या की अगर बात हम लोग की है, तो जैसे आप देखते होंगे 1872 में जनगणना प्रारंभ हुआ था। कब, 1872 में जनगणना प्रारंभ हुआ था, है ना, प्रारंभ हुआ था 1872 में जनगणना प्रारंभ हुआ था। उस समय कौन थे, तो मेयो थे, गवर्नर जनरल मेयो थे। लेकिन ये लगातार नहीं हो रही थी, होता है ना कि 10 साल पे हम बार बार जनगणना अपना करवा रहे हैं। ये तो 1881 के बाद प्रारंभ हुआ, 1881 के बाद है ना, यानी कि लगातार जो है यानी कि संयमित रूप से यह जनगणना प्रारंभ हुआ था। किसके समय में, नियमित रूप से अगर कहा जाए तो, है ना, नियमित रूप से यह जनगणना प्रारंभ हुआ था किसके समय में, रिपन साहब के समय में, रिपन के समय में, है ना, रिपन के समय में यह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल, और ये हो जाता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, है ना, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन होगा, तो ये हो जाता है आपके शिवहर जिला हो जाते हैं, शिवहर जिला हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जनघनत्व कितना है, यहाँ का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे जनघनत्व है इसका। अगर भारत में देखेंगे तो भारत में जनघनत्व कितना हो जाएगा, तो भारत में जनघनत्व कितना हो जाता है, 2011 जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यही वजह है कि बिहार का जनघनत्व जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक बिहार में, है ना, यानी कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है ना, वो बिहार हो जाता है, बिहार, है ना। केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला दीजिएगा तो क्रम में इसका स्थान छठा हो जाएगा, छठा, 6 स्थान हो जाता है इसका, छठा स्थान हो जाएगा, है ना। कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, तो छठा स्थान हो जाता है। अरे पानी भी दे दो सब यार, याद रहेगा ना।
चलिए तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे में एक बार रिवीजन ही कर लो। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है ना, सर्वाधिक जनघनत्व, और यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूनतम जनघनत्व, है ना, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक जनघनत्व, डाटा याद रखिएगा, डाटा याद रखिएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। शिवहर का स्थान हो जाता है इसके अनुसार, है ना, शिवहर का प्रथम स्थान है सर्वाधिक जनघनत्व में, और शिवहर के बाद पटना का स्थान आ जाएगा, पटना, उसके बाद शिवहर के बाद पटना का स्थान है, और पटना के बाद दरभंगा का स्थान है, दरभंगा, और दरभंगा के बाद भी देख लीजिए वैशाली का स्थान हो जाता है, वैशाली, यही वैशाली जहां पे आम्रपाली रहती थी, आम्रपाली लिच्छवी गणराज्य, इस विश्व का पहला गणतांत्रिक राज्य था, कौन सा? वैशाली। न्यूनतम में अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वह कैमूर हो जाएगा, कैमूर भभुआ, है ना, कैमूर भभुआ हो जाएगा, भभुआ, ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। उसके बाद जमुई, दूसरा स्थान जमुई हो जाएगा, जहां पर सोने का सर्वाधिक मात्रा में भंडार मिला है, लगभग 44%, पूरे भारत का 44%। यही वजह है कि यहाँ पे 71 बीपीसी का एग्जाम हो सकता है, आप लोग दिए होंगे तो यह भी सवाल पूछा था, लगातार पूछ रहा है। और यहीं पे 2 पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया। अभी तो बिहार में रामसर साइटों की संख्या कितना है? 5 हो जाता है ना, एक बक्सर जिला में और एक आपको पश्चिमी चंपारण में, दोनों को इस बार घोषित किया गया है। यहाँ से रिलेटेड भी प्रश्न पूछेगा, और हमने पूरे डिटेल्स में इसका वीडियो बनाया है, देखे ही होंगे आप, हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा होगा? कैमूर जिला हो जाता है, भभुआ जिला हो जाएगा, नेक्स्ट स्थान आपके जमुई जिला का होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्थान आपके बांका जिला का हो जाता है ना, बांका, मंदार पर्वत आप जानते हैं ना, यहीं पर है बांका जिला में। और उसके बाद नेक्स्ट स्थान आपका हो जाता है पश्चिमी चंपारण का। पश्चिमी चंपारण से बिहार सबसे ज्यादा सवाल पूछा है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, और यह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और प्लस में यूपी के साथ सीमा साझा करता है। और अभी जो यहाँ पे उदयपुर जलाशय को है ना, रामसर साइट घोषित किया गया है, और उदयपुर जलाशय कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, और पश्चिमी चंपारण में एकमात्र नेशनल पार्क हो जाएगा, एकमात्र नेशनल पार्क हो जाएगा। बीपीसी बार बार सवाल पूछता है कि बिहार में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो यही पश्चिमी चंपारण करता है। कहाँ? गन्ना का। अभी ये भी देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ था कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पर अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे ज्यादा है? तो यही पश्चिमी चंपारण हो जाता है, जहां पे आबादी सबसे ज्यादा है ना। और ये एक तरफ से इसका इंटरनेशनल बाउंड्री भी है नेपाल के साथ, है ना, उत्तर में नेपाल, और इधर जाएंगे पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और 9 नंबर हो जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है ना। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कहाँ पर है? तो सर्वाधिक तो पता ही होगा, रोहतास जिला है। बिहार में साक्षरता दर कितना परसेंट है? 61.8% है, 61.8% है यहाँ पे, है ना। 71.2% किसका? 71.2% जो साक्षरता है वह हो जाता है मेल का, मतलब पुरुष का हो जाएगा। और 51.5% जो साक्षरता है, 51.5% ये फीमेल हो जाएंगे, यानी कि महिला का साक्षरता दर है। यानी कि साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो बिहार में इसका स्थान सबसे निचला हो जाएगा, यानी कि 36वां स्थान हो जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जो साक्षरता वाला जिला, और यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता वाला, है ना, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वह आपका रोहतास जिला हो जाएगा, रोहतास जिला। और रोहतास के बाद दूसरा स्थान हो जाता है बिहार की राजधानी, कहाँ? तो बिहार की राजधानी पटना, और पटना के बाद नेक्स्ट स्थान है भोजपुर का, नेक्स्ट स्थान भोजपुर का हो जाएगा,
है ना। नेक्स्ट स्थान भोजपुर का होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्थान जो है आपके मुंगेर जिला का हो जाता है, मुंगेर जिला। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर अगर हम लोग देखेंगे तो पूर्णिया का हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया जिला का, और पूर्णिया जिला के बाद सीतामढ़ी का स्थान हो जाता है, सीतामढ़ी का। अच्छा, जहाँ पे देखिएगा जहाँ पे धर्म ज़्यादा काम करता है वहाँ पे एजुकेशन ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर। जहाँ पे धर्म ज़्यादा काम करेगा वहाँ पे शिक्षा ज़्यादा काम नहीं करेगा। जैसे देखते हैं आप, अक्सर आप देख सकते हैं, जैसे में अगर हम लोग बात करें पूरी दुनिया में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो 2024-25 के आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो जो 2024-25 का आंकड़ा कहता है कि एक समय में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता था, तो चीन की आबादी सबसे ज़्यादा थी पूरी दुनिया में। लेकिन अभी 2025 आंकड़ा कहता है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान पहला हो गया। भारत का स्थान कौन सा? पहला हो गया। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या, जनगणना की आबादी में, है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका हो जाएगा? तो ये भारत का हो जाएगा। जब भी 2021 का जनगणना जब आएगा तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया में हम नंबर 1 पर हैं जनगणना के मामले में, यानी कि आबादी के मामले में नंबर 1 पर हैं, है ना, यहाँ पे। तो ये आपका हो जाता है न्यूनतम साक्षरता दर में देखेंगे तो दूसरा स्थान आपके सीतामढ़ी का है, और सीतामढ़ी के बाद नेक्स्ट जो स्थान है ये कटिहार जिला का हो जाएगा, है ना, कटिहार जिला का। पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार के बाद क्या है? मधेपुरा। यही मधेपुरा ना जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर सवाल, और ये 10 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या है? जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो जब उनको चाहिए सारी सुविधा तो वो लोग क्या करते हैं? गांव से शहर की ओर पलायन करने लगते हैं। वही सवाल पूछ रहा है, यही सवाल पूछता है कि 2011 की अगर हम लोग बात करें कि 2011 जनगणना के अनुसार, अभी भी 2024-25 भी हम आपको बताएंगे, 2011 जनगणना के अनुसार शहरीकरण कितना है ना, शहरीकरण कितना है, और ग्रामीणीकरण कितना है ना, ग्रामीणीकरण कितना हो जाएगा। अब शहरीकरण देखेंगे 2011 की हम लोग बात करें तो 11.3% था, 11.3% था शहरीकरण बिहार का, है ना, शहरीकरण बिहार का 2011 के अनुसार 11.3%। तो ग्रामीणीकरण कितना हो जाएगा? 88.7% हो जाता है, और ये हम लोग 2011 जनगणना के अनुसार अभी देख रहे हैं। और यही सवाल तो आपसे पूछ रहा था मेरे ख्याल से, कितना? इसका आंसर ये हो जाएगा 88.7 अनुपात 11 कितना 3%, है ना। यहाँ पे शहरीकरण कितना है, ग्रामीणीकरण कितना है, 2011 की बात यहाँ पर हो रहा है इसी, और ये 2011 भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, प्रश्न एक बार पूछा हुआ था 2024-25 के अनुसार बिहार का शहरीकरण कितना % हो गया, तो बिहार का शहरीकरण कितनी, आंकड़ा भी देखिए 2024-25 के अनुसार पूछता है, कितना शहरीकरण बताइए। शहरीकरण बिहार का कितना हो जाएगा? तो बढ़ गया होगा ना भाई, 17.1% हो जाता है, 17.1%। तो फिर यहाँ पे ग्रामीण की अगर बात करें तो 17.1% जो है 100 से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 82.9% हो जाता है ना, इतना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये 11 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 11 नंबर बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया सवाल है, है ना, पूछा गया है। लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम में पहचान करें। अवरोही क्रम में पहचान करें मतलब बढ़ते हुए क्रम में, 1 2 3 4 5। आरोही मतलब होता है घटते हुए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। इस तरह से याद रखिएगा तो हो सकता है याद रहेगा आपको। तो लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम में पहचान कीजिए। तो अवरोही क्रम में पहचान हम लोग करेंगे तो क्या होगा? गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। इसका आंसर ये हो जाएगा। लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात बिहार का हो जाएगा 918। बिहार का लिंगानुपात कितना? 918 हो जाता है। 918 बिहार का लिंगानुपात। जैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर कितना हो जाता है? 943।
कितना 943 हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात इसका। अब यहाँ पे लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करें तो गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज, ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन? गोपालगंज। अब यहाँ पे न्यूनतम अगर हम लोग बात करें कि न्यूनतम कौन सा होगा, तो न्यूनतम में देखिए, न्यूनतम में लिंगानुपात अगर हम लोग देखें कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले मुंगेर का स्थान आएगा, है ना, मुंगेर का। और मुंगेर के बाद भागलपुर का, भागलपुर, और भागलपुर के बाद खगड़िया का, खगड़िया, है ना, खगड़िया जिला का। और खगड़िया जिला के बाद नेक्स्ट स्थान आपके शिवहर जिला कहा जाता है, शिवहर जिला का। यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला होगा मुंगेर हो जाएगा, भागलपुर होगा, खगड़िया होगा और शिवहर जिला हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये हो जाता है 12 नंबर सवाल। शिवहर जिला का घनत्व कितना है? क्या कहता है कि शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? शिवहर का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, हम पहले ही बताए थे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा शिवहर का। जनसंख्या घनत्व अगर देखिए तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। बिहार का भारत में शीर्ष स्थान है ना, पहला स्थान हो जाता है, सबसे ज्यादा, है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो आपके किस जिले का हो जाता है? बिहार का हो जाएगा, है ना, बिहार का सबसे ज्यादा जनघनत्व हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर दृष्टिकोण से जैसे मानते हैं, 1 मिनट, ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा, यानी कि सबसे ज्यादा अभी अगर देखा जाए तो भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना? 8, यानी कि 36 हो जाते हैं दोनों मिलाकर के। अब इस तरीके से देखिएगा तो जनघनत्व में राज्यों में नंबर 1 पे है बिहार, और दोनों को मिला देंगे तो क्रम में 6ठा स्थान हो जाता है जनघनत्व के मामले में। अब यहां पर देखिए पूछ दिया है आंकड़ा, अब आंकड़ा को याद रखना पड़ेगा। जैसे में यहां पर अगर देखिए हम लोग आंकड़ों की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, है ना, सर्वाधिक आपका जो घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व देखेंगे और यहाँ पर न्यूनतम, है ना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखेंगे। अब आपको आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर आंकड़ा याद नहीं रहेगा तो आप ही बताइए प्रश्न बन पाएगा? नहीं बनेगा, है ना, सारे के सारे प्रश्न जो है गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व पूछता है, तो शिवहर जिला का कितना होगा? 1880। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हमारा शिवहर जिला है और शिवहर जिला का सबसे ज्यादा जनघनत्व है कितना? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर शिवहर जिला का। और शिवहर जिला के बाद दूसरा स्थान हो जाता है पटना का जनघनत्व सबसे ज्यादा है ना, पटना का जनघनत्व सबसे ज्यादा कितना? 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और पटना के बाद जो नेक्स्ट स्थान है वो दरभंगा का है, दरभंगा जिला का, है ना, दरभंगा जिला का हो जाएगा। और दरभंगा जिला का 1728 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितना? 1728 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्थान हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैशाली जिला का हो जाएगा, है ना, वैशाली जिला का। और वैशाली में कितना? 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है, 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है जनसंख्या घनत्व। ये डाटा याद रहेगा तभी बन पाएगा, और डाटा को याद रखने के लिए बार बार लिखने से ज्यादा और क्या हो सकता है? जो ज्यादा लिखेगा, ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करेगा, वही सबसे बेस्ट नंबर लेकर के आएगा, है ना। कुछ है जैसे आजकल पूछे जाने लगे हैं, डाटा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात जनसंख्या जो घनत्व है न्यूनतम कौन सा जिला है? तो न्यूनतम आपका कैमूर जिला हो जाएगा, है ना, कैमूर जिला, जहां पर वन सर्वाधिक मात्रा में है, सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं पूरे बिहार में। और यहाँ पे जनघनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, कितना? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा जिला? तो ये कैमूर जिला है, कैमूर जिला जो सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्थान हो जाएगा जमुई जिला का, जहां पे नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है, जमुई, कितना? 568 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है जनघनत्व में। उसके बाद यहाँ पे बांका जिला का स्थान हो जाएगा। कौन सा जिला है? तो ये आपका बांका जिला हो जाता है ना, बांका जिला। और बांका जिला में
जनघनत्व कितना होगा, तो 674 हो जाता है, 674 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वह पश्चिमी चंपारण कहा जाता है, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण का जनघनत्व अगर हम लोग देखेंगे तो 753 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है, 753 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न ये हो जाता है आपका 13 नंबर, और ये लास्ट ही प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम पूछता, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में अवरोही क्रम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग भी बना सकते हैं। सबसे पहला शिवहर दिया है तो एकदम इसका आंसर सी ही मार सकते हैं। कौन सा, शिवहर, पटना, दरभंगा और ये वैशाली, आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाता है ना, सी हो जाता है जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से। और हम लोगों ने बात किया, और इस तरीके से आपका 13 में ही सब चीज़ों को समेटा गया है ताकि आपको बेहतर तैयारी हो सके, रिवीजन हो सके, है ना, और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।